अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और आज की सबसे बड़ी जो ब्रेकिंग न्यूज़ है और उससे जुड़ी कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं कि जो आपको चौंका देगी और पाकिस्तान के रहने वालों के लिए ये एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी भी है, क्योंकि जो मार्का हक हुआ भारत के साथ मई 2025 में 4 माह पहले उसने पूरा मंजरनामा बदला। पाकिस्तान की जो दफाई सलाहियत है उसकी धाक पूरी दुनिया पर बैठी और उसमें एयरफोर्स को तो चलें एक साइड पे रखें, पाक फ़ज़ाइया की जो कामयाबियां हैं और जो हम 6-0 की बात करते हैं वो बिल्कुल उसको इस बहस में जो आज हम छेड़ने जा रहे हैं, जो आज खबर देने जा रहे हैं, उसमें उनको एक साइड पे रखते हैं। आज तो बात हो रही है फतह सीरीज़ की। ये पाकिस्तान का जो मिज़ाइल आप कह लें, उसकी जो पूरी एक रेंज है, जो फतह 1 और फतह 2 है, वो मार्का हक में आपने देखा 140 किलोमीटर की रेंज थी फतह 1 की और फतह 2 की 250 किलोमीटर तक उसने अपने अहदाफ को निशाना बनाया। और उसने जो जुर्रत और अज़म हमारी अफवाज में, हमारे अवाम में पैदा किया, वो जब मिज़ाइल फायर हुए और उनके विजुअल्स और उन्होंने अपने अहदाफ को दुश्मन के जो बेसिस हैं, एयर बेसिस हैं, जो लॉजिस्टिक्स उनके आप इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, उनको टारगेट किया, तो उनके जो विजुअल्स हैं उनकी धाक पूरी दुनिया में और उनको वो रोक ना पाए। बड़ा उनके पास मिज़ाइल डिफेंस सिस्टम S-400 की भी बात होती थी, वो भी तबाह हुआ। तो जनाब ये रॉकेट सिस्टम्स थे, ये मिज़ाइल से और तोपखाने के जो दरमियानी आप कह लें नोयत का जो एक हथियार होता है, ये इसकी बड़ी अहमियत है, स्ट्रेटजिक अहमियत है। ये रवायती जंग में बहुत कारगर है। लेकिन आज क्या हुआ? आज पाकिस्तान ने जनाब फतह 4 उसकी नुकाब कशाई कर दी है और बता दिया है कि अब हमारे पास फतह 4 भी है। और ये रॉकेट सिस्टम नहीं, ये क्रूज मिज़ाइल है। हम आपको आज बताते हैं कि फतह 4 क्रूज मिज़ाइल, इसका इंतहाई दुरुस्ती के साथ निशाना बनाने वाला जो ये कामयाब लॉन्च है, तरबियती लॉन्च है, ये तजर्बा है, ये दुनिया को हमने दिखा दिया है। और हमारे बताने से पहले ही जब ये तजर्बा किया गया तो इंडिया भी चौंक गया और बाकी खित्ते के ममालिक हैं उन तक भी इंफॉर्मेशन आ गई और आलमी ताकतों के पास भी खबर पहुंच गई कि पाकिस्तान की जो रॉकेट फोर्स कमांड है वो इक्विप्ड हो गई है फतह 4 से। और इससे जो मैं खबर देने लगा था, इशारा मैंने दे दिया है, रॉकेट फोर्स कमांड भी आज समझ लें कि फुली फंक्शनल हो गई है और ये एक बहुत ही अहम नोयत की होगी। इसके असरात पाकिस्तान के जो दफाई जो लाइन है पाकिस्तान की, उस पर क्या पड़ेंगे। और जो पाक सऊदी मुआहदा हुआ है कि भाई सऊदी अरब पे हमला, पाकिस्तान पे हमला, पाकिस्तान पे हमला, सऊदी अरब पे हमला, तो फतह 4 वहां क्या करेगा, ये भी एक सवाल है और इसका जवाब सब ढूंढ रहे होंगे। 750 किलोमीटर की इसकी रेंज है, क्रूज मिसाइल है और ये जदीद एवियोनिक्स, जदीद तरीन नेविगेशनल सिस्टम्स और क्रूज मिसाइल है। तो हर तरह की जो टेरेन है, टेरेन हगिंग इसे कहते हैं, कि इंतहाई निचली परवास करके ये अपने हदफ तक पहुंचता है। रेडार इसको नहीं पहुंच पाता। जो दुश्मन का मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं, S-400 समेत जितने भी हैं इंडिया के पास होंगे या अब अगर इसराइल के पास है, जो हैं दुनिया के ताकतवर तरीन मिसाइल जो डिफेंस सिस्टम्स हैं, उसका वो दावा करता है। तो जनाब वो उनको जब पता चलेगा कि ये मिसाइल अपने हदफ पे पहुंच रहा है तो उनके पास इतना मार्जिन ही नहीं होगा कि वो इसके लिए एक्टिवेट हों और इसको निशाना बना सकें। फिर ये क्रूज मिसाइल है, जो ये टेरेन हगिंग फीचर है इसका, और रुकावटों को अबूर करते हुए जाना। आप पहाड़ हैं सामने, ऊंची बिल्डिंग्स हैं, ये इस तरह जाएगा, ये इस तरह जाएगा और अपने हदफ पे जाएगा और टारगेट बनाएगा 100% एक्यूरेसी के साथ। और इसमें आप देख लें 750 किलोमीटर की रेंज और ये ज़मीन से ये लॉन्च होगा, ग्राउंड लॉन्च, और बहुत इजी इसको रखा गया है ताकि जब जंग होती है तो फिर आपके पास पेचीदा सिस्टम्स की कोई अहमियत नहीं होती। जंग में तो आपने जनाब धड़ाधड़ फिर मिसाइल फायर करने हैं, रॉकेट फायर करने हैं। और मार्का हक में देख लिया
कि जनाब पाकिस्तान के तूलो अर्ज से दुश्मन पर ये फतह 1 और 2 बरसाए गए थे, और अब जो फतह 4 है ये पूरी डेप्थ इंडियन साइड 750 किलोमीटर की पूरी पट्टी, तमाम उसमें जो अहदाफ हैं स्ट्रेटजिक नोयत के हों, वहां उनके एयर बेसिस हों, वहां उनके मुआशी हब हों, सब अब टारगेट पे हैं और वो नहीं रोक पाएगा। जब नहीं रोक पाएगा तो फिर जंग क्यों करेगा? तो जब इस तरह के हथियार कोई कौम, कोई मुल्क, कोई रियासत बनाती है तो उसका मकसद जंग करना नहीं होता, उसका मकसद अमन को यकीनी बनाना होता है कि सामने वाले दुश्मन को यह पता चल जाए कि मैंने कोई जुर्रत की, मैंने कोई काम ऐसा किया कि मैंने ललकारा तो मेरी भी पिटाई होगी और मेरी पिटाई ज्यादा होगी, क्योंकि दुश्मन के पास सलाहियत है। तो ये जो अपनी हरबी सलाहियत है इसको बरकरार रखना, ये ऑपरेशनल तैयारियां, ये जंगी तैयारियां, ये बरकरार रखना, ये अमन की जमानत है। और पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर, उन्होंने जब ये रॉकेट फोर्स कमांड बनाई और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इसका ऐलान किया 13 अगस्त की रात को यहां स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में, मैं भी वहां मौजूद था, तो पता चल गया कि अगली जो जंगें होंगी अगर भारत के साथ हुई, अब तो दुश्मन इसराइल भी है, सऊदी अरब पे हमला, हम मक्का मदीना, उसकी हिफाजत पाकिस्तान के हर शख्स, उसके ऊपर ये फर्ज भी है, ये कर्ज भी है, और हम तो इसके दावेदार हैं इस पहले दिन से कि अपनी जान माल से बढ़ के इन मुकद्दस मुकामात की हिफाजत हम करेंगे, और माजी में हम करते भी आए हैं। ये कोई पहली मर्तबा नहीं है कि ये हमने कोई दावा किया है या ये कोई, हम पहले अमली तौर पे कर चुके हैं। अब ये स्ट्रीमलाइन होने जा रहा है। अब वहां पे जो पाकिस्तान की जो रॉकेट फोर्स कमांड है ये तो फिर सऊदी अरब के पास भी इसकी आप समझ लें कि ये नहीं जाएंगे तो हम उनको इक्विप तो करेंगे, उनकी ट्रेनिंग करेंगे, मिलके सारे मामलात हैं वो चलेंगे। तो ये जनाब जो ये तजर्बा किया गया, ये क्रूज मिसाइल, पाकिस्तान के पास और भी वैसे क्रूज मिसाइल हैं, उन पे हम कभी अलहदा प्रोग्राम करेंगे कि वो अपना क्या काम दिखाएंगे। लेकिन फतह 4 ने भारत में इस वक्त उनको हिला कर रख दिया है, जैसे मैंने पहले कहा। और इस मौके पे तमाम जो पाकिस्तान की लीडरशिप है, सदर आसिफ अली जरदारी से लेके वजीर आजम शहबाज शरीफ से लेके मुसल्लह अफवाज की क़यादत, फील्ड मार्शल, एयर चीफ, नेवल चीफ, सब ने मुबारकबाद दी है कौम को। और इसमें जो इस मौके पे अफसरान, साइंसदान, इंजीनियर्स और रॉकेट फोर्स कमांड की जो पूरी आप समझ लें कि कमांड है, उनके जो अफसर और जवान हैं वो भी चूंकि मौजूद थे, तो सब ने ये देखा, इस कामयाबी का जश्न मनाया। तो हमने भी सोचा कि आज आपके साथ हम भी ये जश्न मनाएं। तो अब जनाब ये जो रॉकेट फोर्स कमांड है, ये बनाने का मकसद क्या है, आखिर में मैं आपको बताऊं। दिफाई लिहाज से चूंकि जो रवायती जंग है वो एक नई जहत पे चली गई है। अब आपको टैंक, तोपें और इन्फेंट्री, उसकी अपनी एक अहमियत एक खास हद तक है, वो कभी खत्म नहीं हो सकती। लेकिन जो दुश्मन के साथ आप कहते हैं ना कि कॉन्टैक्ट लेस अब जंग है, कि आपस में आमने सामने नहीं है, नजरों से नजरें नहीं मिली हुई, देख नहीं रहे कि वहां उनकी चौकियां और इधर हमारी चौकियां क्रॉस फायरिंग हो रही है और हमले हो रहे हैं। नहीं जनाब, ये 750 किलोमीटर से मिसाइल हम फायर कर रहे हैं, दुश्मन के पास हैं वो भी कर रहे हैं। उन्होंने बरामूस किए थे। तो पाकिस्तान अब अपने मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम को भी और नई तरक्की दे रहा है चीन के ताउन से। वो भी बड़ी खबरें हैं, वो अभी आपके साथ शेयर करेंगे कि वो क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तो अब ये रॉकेट फोर्स कमांड, इसकी ही जंग है और इसके लिए पाकिस्तान की फौज तैयार हो चुकी है। आज का ये तजर्बा ये बताता है कि अब अगली जो जंग होनी है एयरफोर्स के साथ साथ ये रॉकेट फोर्स कमांड है, ये भारत को धूल चटाने के लिए ये इस वक्त तैयार है। और सिर्फ भारत नहीं, इसराइल को भी। क्यों? क्योंकि अब पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ जो ये हाथ इस तरह मिलाया है नई शक्ल में, ये स्ट्रेटजिक रिलेशन है। अच्छा, लोग इसको कह देते हैं जी एटम बम और जनाब ये जाएगा और वो जाएगा और सारा। ये मैं आपको बता दूं, भारत के साथ जंग हुई अभी, एटमी ताकतें थी दोनों, नौबत आई और ये पाकिस्तान का एटम बम है और इंडिया स्पेसिफिक है और ये अपने दफा के लिए है। इंशाल्लाह ये अमन की जमानत है और आइंदा भी ये अमन की जमानत ही रहेगा। हां, भारत को पता है कि उसने एक खास रेड लाइन क्रॉस की, जैसे वो इस दफा मार्का हक में करने जा रहा था, तो फिर दुनिया भी इसमें आई आपके सामने और जनाब सदर ट्रंप वो भी आए और फिर ये किस तरीके से सीज फायर हुआ, ये एक अलहदा डिबेट है। तो जनाब
ये रॉकेट फोर्स कमांड, ये फतह 4 क्रूज मिसाइल, इसने पाकिस्तान का जो दिफा है और रवायती जंग में ख़ास तौर पे और जो जवाबी हमले की सलाहियत है पाकिस्तान की, उसको इसने 4 चांद लगा दिए हैं। तो आज का व्लॉग फतह 4 के नाम और पाकिस्तानी चैन की नींद सोएं, पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफवाज हैं, पाकिस्तान की जो लीडरशिप है अस्करी और सियासी, वो हर महाज पे वो फतह जो सीरीज़ है, मिसाइल हैं, प्रोग्राम है, वो उसकी तरह वो तैयार है, अलर्ट है और दुश्मन का हर हदफ उसको निशाना बनाने के लिए वो दिन रात एक किए हुए है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।